हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। तो चलिए शुरू करते हैं। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के अंदर अगर हम लोग देखेंगे आज का चार्ट, आज की कैंडल तो काफ़ी एक अढ़ाई कैंडल बनी है। इसके अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों इसके अंदर एक्टिव है, लेकिन आज गैप अप काफ़ी बड़ा ओपन हो गया था, जिसकी वजह से सेलर्स दब गए हैं। और उसके बाद में हम चेक करेंगे कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। ये आज के दिन इसने रैली दिखाई है, 314 पॉइंट ऊपर की तरफ इसने कवर कर लिया है। मार्केट काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल बनी हुई थी, स्पोर्ट एरिया पे इसने 23,350 एक स्पोर्ट एरिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और जब जब ये कैंडल बनती है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। जब जब ये कैंडल बनती है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ये ट्रेंड को है जो चेंज कर देती है। जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, हो सकता था ये नीचे की तरफ और भी आ जाए अगर ये छोटी कैंडल बनती तो, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। कल के दिन हमें देखना होगा कि कैसे ओपन होता है निफ्टी 50, उसके बाद में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए 50 मिनट चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो निफ्टी 50 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है 23,956 के आसपास, और ऊपर की तरफ 24,450 के आसपास एक रेसिस्टेंस एरिया है। तो चांस है कि कल गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर यहाँ पे प्राइस रुकता है, एक एम पैटर्न बनाता है, उसके बाद में नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पुट पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और टारगेट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 24,200 या फिर 150 के आसपास। सेकंड टारगेट हो जाएगा 23,550, 23,950 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर कल के दिन मैं आपको बता दूं गैप डाउन ओपन हो जाता है और उसके बाद में यहाँ पे कोई डब्लू पैटर्न बना देता है, तब हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को, और एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया, और जब जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिलती है। और ज़्यादातर चांसेस यही है कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, तो इस लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे एम पैटर्न बनने के बाद नीचे की तरफ इस लेवल पे टारगेट होगा। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आता है और डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और टारगेट हमारा इस लेवल तक होगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन रहने वाला है कल का दिन। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में ही एक रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया है, इसी के बीच में मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा है। आई होप आपको निफ्टी 50 समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी को। तो चलिए मैं अब आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बैंक निफ्टी वन डे चार्ट के अंदर एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे 1,072 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला है। तो चांस है कि कल के दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक रेसिस्टेंस पॉइंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कंटिन्यू बैंक निफ्टी पहले तो नीचे की तरफ आ रहा था, और इधर 49,700 के आसपास इसने यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू किया था, और यहाँ पे एक प्राइजेक्शन भी बना दिया था। इसका ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद में ये वन डे की कैंडल थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं इसको, बुलिश की साइड। और ये बनने के बाद में मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया बैंक निफ्टी। अब हमें कल के दिन क्या सोचना चाहिए? कल के दिन हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, कल के दिन हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है, क्योंकि बार बार में इस लेवल को टच करता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 50 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 50 मिनट चार्ट लगा दिया है। कल हमें कैसे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलर्स काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है, और इस लेवल पे आपको सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। तो चांस है कि कल के दिन मार्केट इसी लेवल के अंदर ट्रेड करता रहे, और ऑप्शन सेलर्स यहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है इस वीक। जब तक इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता, तब तक हम इसके अंदर कोई भी प्लान नहीं कर सकते। या फिर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ चांसेस आर वेरी हाई ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि बार बार इसी लेवल के आसपास वन डे के अंदर ये टच कर चुका है इस लेवल को। और अब चांस है कि अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है, या तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, या फिर क्या ब्रेकआउट नहीं देता है तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने के बाद में नीचे की तरफ आ सकता है। तो मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान करूंगा। यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन ले सकता हूँ, या फिर कॉल ऑप्शन को बेच सकता हूँ। दोनों ही साइड मेरे लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। और इस लेवल पे
मैं क्या करूँगा, इस लेवल पे जैसे कि नीचे की तरफ अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा थोड़ा सा, जब तक डब्लू पैटर्न नहीं बन जाता तब तक मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं करूँगा। जैसे ही यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन जाता है मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान करूँगा, और मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो कम से कम 3 का होगा आपकी बार, क्योंकि मार्केट में जो कि कैंडल बनी है, जो कि फ्राइडे की कैंडल बनी हुई थी, एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं, जिसको काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरा टारगेट कम से कम रिस्क रिवार्ड रेशो 3 का होगा। इससे पहले मैं बुकिंग नहीं करूंगा प्रॉफिट। आई होप आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। मैंने आपके सामने चार्ट लगा दिया फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी होने वाली है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिन निफ्टी कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट घटते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए एक्सपायरी के दिन? एक्सपायरी के दिन देखो ऊपर भी जा सकते हैं प्रीमियम फास्ट, नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बड़ा रेसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ 23,673 के आसपास एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता 24,400 के ऊपर, जब तक मार्केट नहीं चला जाता एक बुलिश कैंडल बना के, तब तक हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है। उसके बाद में यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद में यहाँ पे इसने कैंडल बना दी है। तो हो सकता है इस लेवल यानी कि रेसिस्टेंस एरिया पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस नीचे की तरफ आए। कंटिन्यू यहाँ पे एक और नई कैंडल ग्रीन नहीं बना सकता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इतना, क्योंकि कंटिन्यू बाइंग आने के बाद में इतना पॉइंट कम से कम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 23,200 से 24,000 यानी कि 800-900 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर दिए सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिनों के अंदर। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनती हुई मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कल के दिन, तो हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ या फिर सेलिंग की तरफ ही प्लान करना चाहिए। सेलिंग की तरफ कैसे प्लान करना चाहिए, एक रेसिस्टेंस पॉइंट हमें देखना चाहिए, इसके अंदर कहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया है, वहाँ से हमें इसके अंदर सेलिंग प्लान करना चाहिए। तो चलिए फिन निफ्टी को मैं बताता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है। मान लीजिए कल प्राइस गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है 50 मिनट चार्ट में एक एम पैटर्न का, उसके बाद में हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। या फिर हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा वेट करने के बाद ऊपर की तरफ 24,300-400 के ऊपर एक बड़ी कैंडल बना दे, तब मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ आया है तो चांसेस कम हो जाते हैं कि ये और ऊपर की तरफ इसी तरीके से जाएगा। थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमें कल के दिन कल थोड़ा सा फिन निफ्टी के अंदर हम सेलिंग के साइड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, अब बाई चांस यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा ओपन हो जाता है फिन निफ्टी इस लेवल के आसपास 23,900 या फिर 800 के आसपास, अगर यहाँ पे ओपन होता है फिर वापस प्राइस नीचे की तरफ आता है, ये एक्सपोर्ट एरिया बन जाएगा। क्योंकि गैप हमेशा एक्सपोर्ट की तरह काम करता है, गैप अप एंड गैप डाउन। यहाँ पे 23,673 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हो सकता है एक डब्लू पैटर्न बना दे, उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे हमारे एंट्री पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसको ऊपर की तरफ ट्रेल करता जाऊंगा। या फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल है तो वो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसे आप कमा सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।